शौक वाली है। आ नबी की बेटी की शान देख। एक दिन हजरत अली को हजरत अली को गनीमत में सोना मिला। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा। हजरत अली कहने लगे फातिमा कभी सोना पहने नहीं देखा, आज मेरा जी चाहता है तुम इसका जेवर बना के पहनो। हजरत फातिमा ज़हरा को हजरत अली ने जेवर बना के ला के दिया। फातिमा ज़हरा ने गले में डाला। अल्लाह अकबर। हुजूर में हाथ से वापस आए, अपनी बेटी के दरवाजे पे आए हैं। जैसे दरवाजे पे कदम उठाया है, निकाह खातून जन्नत के गले पे पड़ी, सोने का हार देखा, कदम आगे नहीं रखा, पीछे पलटे चले गए, रोते हुए गए हैं मुस्तफा। फातिमा ज़हरा बेकरार हो गई। हजरत अली को भेजा, जाओ अली जाकर के देखो, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मेरे बाप कभी खाली गए नहीं है, आज क्या हो गया है? कदम रखने से पहले लौट गए। हजरत अली गए हैं, क्या देखते हैं? सरकार हुजरे आयशा में है, आंख में आंसू है, रोते जा रहे हैं। आका करीम की बारगाह में अली गए, या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई हो तो माफ किया जाए। फातिमा ने भेजा है, सरकार ऐसा कभी ना हुआ, आप वापस क्यों आ गए? कहा जाओ अली मेरी फातिमा से कह दो, आज मैंने पहली मर्तबा अपनी फातिमा के गले में जेवर देखा है, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। ए अली जाओ फातिमा से जाकर के कहो कि उसको जन्नत प्यारी है या गले का जेवर प्यारा है। इतना हजरत फातिमा ने सुना है, उतारा नहीं, खोला नहीं, हाथ पकड़ा, झटका दिया, तोड़ के अली के हवाले किया। कहा जाओ अली मेरे बाप के पास चले जाओ और उनसे कह दो या रसूल अल्लाह जो जेवर तुम्हें प्यारा नहीं है वो फातिमा को भी प्यारा नहीं है, जिसमें तुम राजी हो उसमें फातिमा ज़हरा राजी है। वाह भाई वाह, जवाब दे तमाम लोग। ओ भाई बता तेरी बेटी शौक वाली है या नबी की बेटी ज्यादा शौक वाली है? बता हक किसका ज्यादा? तूने मोबाइल दे दिया, खुदा के वास्ते नस्लों पे रहम करो, नस्लों पे रहम करो। बेटियों को समझाओ और बेटियों से भी गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, बेटियों से भी मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर यहाँ हैं तो सुने और ना हो तो घर जाके सुनाना, घर जाके सुनाना। बेटियों कोई भी तुम्हारा हमदर्द उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा बाप है। कान खोल के बेटियां सुने, कोई भी तुम्हारा इतना सच्चा हमदर्द नहीं जितना तुम्हारा बाप है। हमने अपने अपने प्रेमियों के साथ लड़कियों को भागते देखा और जब प्रेमियों ने ठोकर मारी है, पलट के जब मुआशरा भी जिल्लत से देख रहा था, खानदानी भी कोई मुंह लगाने तैयार नहीं, उस वक्त जब सबने ठुकराया ना, तो जिस बाप के मुंह पे बेटियां कालिक पोत के जाती हैं वही बाप सीने से लगाता है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, झूठा है वो। अगर कोई ये कहता तू कहे कि पानी तो जूस पिलाऊंगा, मक्कार है वो। और तू भी कान खोल के सुन, कसम खुदा की मैं ये नहीं जानता कि जिनके घर में बेटियां होती हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नहीं, लेकिन जिन बाप बेटियों के बाप होते हैं वो बेटियां अपने आप को शहजादी जरूर समझा करती हैं। ये बाप की सच्चाई है, जिसके सर पे बाप होता है वो बेटी नसीब वाली होती है। अगर कोई कितना भी बड़ा मजनू आ जाए और कहे मैं तेरे लिए जूस, फ्रूट, आसमान के तारे, तो एक बार मुड़ के अपने बाप की फटी टोपी देख लेना। अगर किसी की दौलत तुझे मजबूर करे बाप के मुंह पे कालिक लगाने के लिए, तो कभी बाप की पुरानी टूटी जूतियां देखना। ये वो बाप है जिसने खुद तो मजदूरी की लेकिन तुझसे किसी पड़ोसी के घर में बर्तन साफ नहीं कराया। उसने अपने पैबंद लगे कपड़े तो पहने लेकिन तेरा बदन किसी को दिखने न दिया। अगर कभी ख्याल आए ना किसी मजनू की बातों में बहकने का, तो कभी बाप की पुरानी टोपी देखना। उसने अपनी टोपी को बार बार सिल के तो पहना लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। कसम खुदा की जितना प्यार तुझे बाप दे सकता है कायनात का कोई रिश्तेदार दे ही नहीं सकता है। हाँ, जितना प्यार बेटी को बाप दे सकता है ना बेटा माँ को दे सकता है, ना भाई बहन को दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता, न शौहर बीवी को दे सकता है जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है। मुझे एक बात याद आ रही है, कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह अकबर। वो किसी की
घर में अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी तो शोहर ने तलाक दे दी। जब वो तलाक के बाद घर आई ना अपने, तो सबके मुंह लटक गए, सगे भाई का मुंह लटक गया। नहीं, बात लंबी हो जाएगी भाई, फ्लाइट पकड़नी है जरा। इंशाल्लाह कभी फिर मेरी बात सुनने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वाकयात कभी फिर सुना लिए जाएंगे, बस गौर करने। बेटी आई ना तो भाइयों ने मुंह फेर लिया। बाप बूढ़ा था, बिस्तर पे पड़ा था। उसने कहा बेटी दुख ना कर, कोई बात नहीं, अगर भाई नहीं लगा रहे सीने से, अभी तेरा बाप जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है। उसने बेटी को सहारा दिया। अगले दिन ना थैला लेके चला। बेटी ने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे तेरे बच्चे किसी और के आगे हाथ फैलाएं, ये तेरे बाप को गवारा नहीं होगा। उसने बुढ़ापे में कमर से रुमाल बांध के मजदूरी करने के लिए निकला। अल्लाह की कसम, जो बेटी को बाप सेफ्टी दे सकता है ना, वो दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। इसलिए बेटों की जिम्मेदारी यह है कि मर जाना कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। मर जाना कभी बाप की आबरू पे आंच मत आने देना। बाप की शान है तू, खानदान की आन है तू, भाई की जान है तू, गांव का वकार है तू। अगर तेरा कदम बहका, सिर्फ बाप रुसवा नहीं होगा, पूरी बस्ती रुसवा हो जाएगी। तूने गलत कदम उठाया, खानदान रुसवा हो जाएगा, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बेटों से गुजारिश है, तुम भी नजरों को पाकीज़ा बना लो। तुम जो दूसरों की बेटियों को तका करते हो, बंद करो ये तमाशे। तुम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले बनाए गए थे। तुम्हारी आंखों में तो हया और पाकीज़गी और तकद्दुस का नूर रखा गया था। तुम्हारी आंखें याशियों की तरफ क्यों उठने लगी? आपकी आंखों में बेहयाई कहां से आ गई? और तुम तो वो कौम थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अगर पता चल जाता था एक मुसलमान है इस जगह पर, तो किसी की बेटी पे हाथ डालने की जरूरत नहीं होती थी किसी की। आज मुसलमानों की बस्ती में इज्जतें भी बेटियों की हमारी लूटे की है, लूटने वाले भी हम हैं। हमें हो क्या गया है? बदलो अपने आप को और अपने आप को पहचानो। तुम तो वो थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए, घोड़े हमने तल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज भी हुजूर के गुलाम बन जाओ। अगर हुजूर के गुलाम बन गए, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदलो अपने आप को और अहद करो, हर एक की बेटी हमारी बेटी है, इस्लामी रिश्ते से हमारी बेटी है। ये नहीं आज इनकी बेटी की इज्जत लुटी है तो हम उसका तमाशा बन के देखें और कहें कि अभी हमारी बेटी का नंबर नहीं आया। याद रखो, जब जंगल में आग लगती है ना, तो फिर गीले सूखे नहीं देखे जाते, सब जल जाते हैं, सब जल जाते हैं। जंगल में आग लगी ना तो बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे, छोटी सी चिड़िया पानी भर भर के चोंच में लाके डालने लगी। तो कुछ जानवरों ने कहा कि बेवकूफ है तू, इतनी तेज की आग लगी है और तू इस चोंच में पानी ला रही है, भाग जान बचा, भाग जान बचा। तो चिड़िया ने कहा मैं जानती हूं मेरे पानी डालने से ये बुझेगी नहीं, लेकिन जब कल मौर्रिख तारीख लिखेगा और इस जंगल की आग का तज़किरा होगा तो कम से कम मैं उन बुज़दिलों में तो शुमार नहीं की जाऊंगी जो जलते घर छोड़ के चले गए थे। अगर मैं मर भी गई तो मौर्रिख इज्जत से लिखेगा एक चिड़िया थी जो जंगल बचाते बचाते जान गवा बैठी थी। अगर बात समझ गए हो तो बड़ी बात मैंने की है, और अगर नहीं समझे हो तो फिर 10 साल की तकरीरें भी बेकार है। समझें, आग देख के भागे नहीं, आग बुझाने की कोशिश करें। आंखें बंद करने से मुसीबतें टलती नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए खतरा जरूर टलता है, लेकिन मुसीबतें खत्म है। आंख बंद करने से अगर शेर सामने से आ रहा हो और तुम आंख बंद कर दो तो चला जाएगा। समझ रहे तो बोले चला जाएगा? अरे जोर से बोलो यार, चला जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो आंख बंद करने से खतरा टला। खतरे कब टलते हैं? जब खतरों का मुकाबला किया जाता है। इसलिए बेटियों की इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे, इनके हाथ में किरदार फातिमा ज़हरा देंगे, इनके हाथ में सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख देंगे, ताकि ये पढ़ें
तो फिर ये बेहया बेगैरत ना बने, ऐसी कनीज बन के दुनिया से जाएं। दुनिया कहे प्रधान की बेटी का जनाजा है, हाँ मुखिया की बेटी का जनाजा है, नेता की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे तुम जानते हो, लेकिन हम जानते हैं ये कनीज फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। हाँ की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं भाई।